ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पूर्व विधायक नवीन दुमका ने लालकुआं में प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि होली रंगों के साथ रिश्तों की मिठास बढ़ाने का पर्व है। उन्होंने कहा कि ये त्योहार मानसिक एकता, भाईचारे और समरसता का प्रतीक है, जो भेदभाव मिटाकर लोगों को एक सूत्र में बांधता है। दुमका ने अपील की है कि होली शांति, संयम और जिम्मेदारी के साथ मनाएं। युवाओं से शराब से दूर रहने और केमिकल युक्त रंगों की बजाय प्राकृतिक रंगों के उपयोग का आग्रह किया। और पुराने काल से चली आ रही परंपरा का होली का त्यौहार रंग, उमंग और मेल मिलाप का है, जिसे बहुत ही शांतिपूर्वक मनाने की अपील के साथ मैं सभी क्षेत्रवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस अवसर पर यह भी आग्रह करता हूं कि रंगों के इस त्यौहार में जो प्रेम और जोड़ने का है, उसमें किसी प्रकार की हुड़दंग से बचें, दूसरे की भावनाओं की भी कद्र करें और किसी प्रकार का तनाव समाज में न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि शांतिपूर्वक होली बीते दिन राजधानी में होली का त्योहार शांति और सौहार्द के साथ मनाया गया। वहीं पुलिस की लगातार चल रही पेट्रोलिंग से शहर में कहीं हुड़दंग की स्थिति नहीं बनी। हालांकि देर शाम गांधी ग्राम से पुलिस को दो पक्षों के बीच झगड़ा होने की सूचना मिली। घटना को लेकर सीओ सिटी स्वप्निल मोयाल ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां दो समुदायों के बीच फलों की बिक्री को लेकर विवाद हो रहा था। मौके पर काफी भीड़ भी इकट्ठा हो चुकी थी। हालांकि पुलिस ने माहौल को संभाला और पीड़ित पक्ष की तहरीर पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। 4 मार्च को शाम करीबन 6 बजे सूचना प्राप्त हुई कि गांधीग्राम क्षेत्र में फलों की बिक्री को लेकर दो पक्षों में झगड़ा व गाली गलौज हो गया है। दोनों पक्ष अलग अलग समुदाय के थे और दोनों ही पक्षों के लोग इकट्ठा होकर कानून व्यवस्था प्रभावित करने लगे। मौके पर पुलिस द्वारा पहुंचकर तुरंत कार्यवाही करते हुए दोनों ही पक्षों को शांत किया गया और कानून व्यवस्था दोबारा कायम की गई। पीड़ित पक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिस पर अभियोग पंजीकृत करते हुए दोषियों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नैनीताल में होली के अवसर पर दुकान खोलने को लेकर दो पक्षों के बीच झड़प में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दौरान बिंदुखत्ता निवासी प्रेम प्रकाश ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि कंचन पांडे, मुन्ना पांडे, हरीश पांडे और राहुल बिष्ट समेत अन्य लोग उनके चाचा के घर आकर दुकान खोलने का दबाव बनाने लगे और विरोध करने पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए और जान से मारने की धमकी दी। वहीं कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ब्रजमोहन राणा ने बताया कि मिली तहरीर के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं रुद्रपुर का रहने वाला हूँ और मेरा ससुराल है यहाँ पे बिंदुपत्ता कार रोड पे। तो मैं अपने ससुराल में आया था होली के त्यौहार पे, तो भाई साहब से, प्रेम प्रकाश जी से किसी बात पे विवाद हुआ होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं घर पे था। जब मैं पहुँचा वहाँ पे तो मैं अपने वो जिस हथियार से अपनी किस चीज़ से वो भाई साहब को मारने लगे थे, जब मैंने उनको बचाया तो उन्होंने मेरा अंगूठा काट दिया। हल्द्वानी ट्रीटमेंट कराया, बट ये इसका कोई इलाज नहीं है। मैं आपको फोटो भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, काफ़ी तेज हथियार था उनके हाथ में, तेज धार का, जिससे तुरंत अलग ही हो गया। ये कितने लोग थे? लोग जहाँ तक मैंने देखा है कम से कम 5-7 लोग तो थे वहाँ पे जो मार रहे थे। मेरे भाई पर जानलेवा हमला किया है इन्होंने। मेरा भाई हमारे चाचा की का घर है वहाँ पर, तो वो वहाँ पर होली मना रहे थे घर में। तो भाई की दुकान है, भाई अपनी दुकान से सब्जी निकाल रहा था, तो इन्होंने ज़बरदस्ती कहा कि हमें सामान दो। उन्होंने कहा दुकान बंद है, तो उससे लड़ने लगे। जब भाई बचाव में आया तो इस पर हमला कर दिया उन्होंने, और वो लोग पूरी प्लानिंग से आए थे। अब्दुल के साथ मारपीट की उसने, तो वो हमसे खुंदक खाया हुआ था हम लोगों से, और प्लानिंग करके वो होली में आए थे भाई को। और जब जमाई बचाने के लिए आए तो उन्हें धारदार हथियार था उनके सर में, भाई के उन्होंने 3-4 वार कर रखे हैं। और वो मेरे जमाई हैं सागर अरोड़ा, उनका अंगूठा काट दिया उन्होंने। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के जसपुर में होली धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। जसपुर विधानसभा क्षेत्र के कल्याणपुर
मेघावाला, बड़ियोवाला और अन्य गांवों में सुबह होलिका दहन के साथ पर्व की शुरुआत हुई। वहीं ग्रामीणों ने अग्नि में गन्ने समर्पित किए और एक दूसरे को गुलाल लगाकर रंगोत्सव मनाया। इस अवसर पर होलियारों ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ये पर्व भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद और होलिका की कथा पर आधारित है, जिसमें बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश निहित है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।